बच्चों गुड मॉर्निंग बोलो। आज क्लास 2 को एसएसटी के तहत दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है फूड वी ईट। फूड मीन्स भोजन जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। बच्चों, भोजन बहुत ही जरूरी चीज़ है। ऐसा कहा भी गया है कि मनुष्य को प्रारंभिक आवश्यकताएं 3 है: रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तब कपड़ा की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद आवास यानी रहने की आवश्यकता पड़ती है। जीवित रहने के लिए, हमें इस धरती पर जीवित रहने के लिए भोजन, पानी बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही अनिवार्य है। जो हम भोजन करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। फर्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकंड, एनर्जी गिविंग फूड एंड थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड उसको कहते हैं जो हमारे शरीर के संरचना में भोजन मदद करती है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। जो हमारे शरीर के बनावट में मददगार साबित होता है, इससे हमारे शरीर तंदुरुस्त होता है, उसी को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। बैलेंस डाइट, भोजन में सबसे जो मस्ट है, जिसे बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहा जाता है। भोजन करना एक अलग बात है, लेकिन एक भोजन जो होता है वो संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन हमारे जीवन को रक्षा प्रदान करती है। तो बैलेंस डाइट क्या है? The amount of food the amount of food we eat daily called balanced diet, जिसे संतुलित आहार कहा जाता है। हमारे शरीर को, हमारे जीवन को सही ढंग से रखने के लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता जरूरी है। बैलेंस डाइट कंटेन्स ईच काइंड ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी। संतुलित आहार उसको कहा जाता है जिसमें हर प्रकार के विटामिन, प्रोटीन की मात्रा, सही मात्रा पाई जाती है। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, भोजन में जो हम दूध लेते हैं वह दूध जो है सो कंप्लीट फूड यानी पूर्ण आहार कहा जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वे। भिन्न भिन्न प्रकार के हम भोजन करते हैं और उनका कार्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। हमारे शरीर के कंस्ट्रक्शन में ये भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो है वह बॉडी बिल्डिंग फूड के तहत आता है। दे हेल्प अस टू ग्रो, ये प्रोटीन की जो मात्रा हमारे शरीर में जाती है वो हमारे शरीर के विकास में मदद पहुंचाती है। मिल्क, चीज, बीन्स, पल्सेस, ग्राम्स एंड नट्स
are rich in protein. दूध, पनीर, मटर, सेम, दाल, चना और जो दानेदार अन्न होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा विशेष रूप में पाई जाती है। आगे है जो सेकंड है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा। जो भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है उसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। बच्चों, जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, किसी तरह का कार्य करते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा की खपत होती है। जब ऊर्जा की खपत होती है तो हम थकान महसूस करते हैं और पुनः ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें वैसा भोजन करना पड़ता है जिसमें विशेष मात्रा से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। स्टार्च, शुगर एंड फैट्स गिव अस एनर्जी। स्टार्च, शुगर और फैट, वसा, ये सब हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे जब हम थक जाते हैं तो थक करके बैठ जाते हैं और बैठ कर थोड़ा देर आराम करके अगर ये सब में से किसी प्रकार का भोजन अगर जो ऊर्जा देने वाली जो भोजन है उसको अगर हम खा लेते हैं तो खाने के बाद हम अपने शरीर में एक नई स्फूर्ति का एहसास करते हैं। फूड लाइक ब्रेड, राइस एंड पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। रोटी, चावल और आलू, इसमें जो है सो स्टार्च की मात्रा सन्निहित होती है। शुगर केन एंड राइप फ्रूट्स कंटेन्स शुगर्स। ईख जो होता है, आपने कभी कभी अनुभव किया होगा, जब आप थके हुए होते हैं और जब हम ईख, इसे गन्ना कहा जाता है, इसका रस जब हम चूसते हैं तो अपने शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा का अनुभव महसूस करते हैं। कुकिंग ऑयल, बटर एंड नट्स कंटेन्स फैट्स। कुकिंग ऑयल जो भोजन बनाने वाला तेल होता है, बटर, मक्खन एंड नट्स, ये सब जो हैं इसमें फैट्स उपलब्ध होते हैं। फ्रूट्स कंटेन शुगर्स। फ्रूट्स से भी हम शुगर प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स में शुगर की मात्रा पाई जाती है और ये सब भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, जिसे जीवन रक्षक भोजन कहा जाता है। जीवन रक्षक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड, वैसा भोजन है जो हमारे शरीर को किसी भी रोग से लड़ने में मददगार साबित होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। प्रोटीन और मिनरल्स जो है हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती हैं। दे मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, स्किन हेल्दी एंड आई साइट गुड। ये हमारे शरीर के हड्डियों को काफ़ी मजबूत करती हैं, हमारे आँख की दृष्टि को बढ़ाती हैं और हमें स्वस्थ रखती हैं। मिल्क आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। दूध एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। बीट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ। बच्चों, कुछ ऐसे भी आप कच्चा भोजन करते हैं, जैसे
गजरा, मूली, ये सब जो होते हैं जिसका सेवन हम सलाद बना करके करते हैं या कच्चे खाते हैं, ये सब हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं, रोग से लड़ने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। बी कुक ग्रेन्स, फ्लोर, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन को सबसे पहले पकाते हैं। जैसे चावल, अगर कच्चा चावल खा जाएं तो कितना हानि करता है, इसीलिए आटा कच्चे खा जाएं तो ये हानि करेगा, लेकिन जब इसको हम पका के खाते हैं तो ये हमारे जीवन को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करती हैं और मुलायम भी हो जाता है। स्पाइसेस एंड सोर फ्रूट्स मेक आवर फूड मोर टेस्टी। जब हम सब्जियां बनाते हैं तो उसमें मसाला का प्रयोग करते हैं। ये मसाले जो हैं उस सब्जी को स्वादिष्ट बना देती हैं। वी शुड ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमें स्वच्छ और सही भोजन, ताज़ा भोजन करना चाहिए। आगे आपको पढ़ना है टेबल मैनर्स। आदतें, जो भोजन करने की जो आदतें हैं उसके बारे में। वी ऑफ्टेन ईट टुगेदर। हम लोग साथ साथ भोजन करते हैं। यू शुड फॉलो मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल। उस समय जो हम साथ में, परिवार के साथ में भोजन करते हैं, उस समय हमें कुछ जो नियम है उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाने के पहले अपने हाथों को भली भांति धो लेना चाहिए और खाने के बाद भी सही ढंग से अपने हाथों को धोना चाहिए। सेकंड, यूज योर ओन प्लेट्स एंड ग्लास टू ईट एंड ड्रिंक। खाने के समय जिस बर्तन में आपको भोजन मिला है और जिस गिलास में पीने के लिए पानी आपको मिला है उसी का उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे के बर्तन का, जूठे बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। सीट अप स्ट्रेंट। भोजन सीधी बैठ करके करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई खड़ा खड़ा भोजन कर लेते हैं, ये सब भोजन करने की कोई दशा नहीं है। डू नॉट रेस्ट योर एल्बोज ऑन द टेबल। भोजन करते समय अपनी केहनी को टेबल पर टिका करके नहीं रखना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ योर स्पून। भोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस चम्मच से हम भोजन कर रहे हैं वो चम्मच से खेलना नहीं चाहिए। When someone serve you, say thank you. Wait for everyone to be served before eating. आपके साथ जितने भी भोजन करने वाले आपके परिवार के सदस्य या गेस्ट हैं उन्हें इंतज़ार करना चाहिए और एक साथ भोजन करनी चाहिए। Take as much food as you can eat. आपको उतना ही भोजन करना चाहिए जितना आपकी रुचि मांगता है। कीप योर माउथ क्लोज व्हाइल चीविंग। जब आप भोजन को चबाते हैं तो मुंह को कोशिश करनी चाहिए कि मुंह कम खोलें। डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। जब मुंह में आप भोजन का अंश रखे हुए हैं तो बोलना नहीं चाहिए। ईट अ स्मॉल बिट्स ऑफ फूड, च्यू इट वेल मेनी टाइम्स। किसी भी भोजन को सही ढंग से चबा कर
निगलना चाहिए। से प्लीज एंड मे आई व्हेन यू वांट समथिंग। जब भोजन करते समय आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लीज या मे आई शब्द का प्रयोग करें। ईट एनफ बट डू नॉट ओवर ईट। भोजन रुचि भर ही करनी चाहिए, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना भोजन कर लें कि ना तो सही ढंग से ढकार आवे और ना ही सही ढंग से वो पच सके। डू नॉट टेक फ्रॉम अदर्स प्लेट। दूसरे के प्लेट से उठा करके भोजन नहीं करना चाहिए। बस आपको सेकंड चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन और आंसर हम लिखवाएंगे। थैंक यू। हाँ तो बच्चों आज इतना ही। ये जो आपको अभी हमने ब्लैक बोर्ड पर नोट करवाया है कृपया इसे याद कर लें और नेक्स्ट कल। धन्यवाद।